नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान है। इस पर पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यह लेना चाहिए और किन परिस्थितियों में लेना चाहिए, ये पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को स्किप न करें ताकि आप किसी भी जानकारी को मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड के जरिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा के साथ साथ कैश बैक और रिवार्ड या चुनिंदा ब्रांडों पर डिस्काउंट जैसे कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप 10 बैंकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बैंक क्रेडिट कार्ड जिसके माध्यम से आप ले सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसे किसी बैंक या कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड पहले से निर्धारित एक लिमिट के साथ आते हैं जिसकी मदद से आप वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकते हैं। आसान शब्दों में, क्रेडिट लिमिट उस राशि की लिमिट है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कई कारणों के आधार पर तय की जाती है, जिसमें आवेदक की उम्र, क्रेडिट स्कोर, मौजूदा लोन और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक, कंपनी की अतिरिक्त नीतियां आदि शामिल है। क्रेडिट कार्ड के में कार्ड नंबर की समाप्ति, कार्ड होल्डर का नाम और सीवीवी जैसे विवरण होते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड रजिस्टर करते हैं तो ये सभी चीजें भरनी पड़ती हैं। क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई खरीदारी या बिल पेमेंट करने पर रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक, एयर माइल्स, डिस्काउंट आदि का लाभ मिलता है। इसके साथ ही जब आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट समय पर करते हैं और कैश नहीं निकालते, तब तक आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि 10 क्रेडिट कार्ड जो अच्छे क्रेडिट कार्ड माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं। एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको कैशबैक मिलता है और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि गूगल पे के जरिए यूटिलिटी बिल का पेमेंट या रिचार्ज करने पर 5% का कैशबैक आपको दिया जाता है। दूसरा, क्लब विस्तारा IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको ट्रेवल और को ब्रांडिंग बेनिफिट्स देखने को मिलता है। वेलकम गिफ्ट व माइल स्टोन बेनिफिट के रूप में 5 प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की टिकट आपको इसमें दी जाती है। अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, यह क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए दिया जाता है। अमेजन के शॉपिंग करने पर आपको 5% इस कार्ड में कैशबैक भी मिलता है। HDFC रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको ट्रेवल और रिवार्ड पॉइंट्स देखने को मिलता है। प्रति 150 रुपए खर्च करने पर 20 रिवार्ड पॉइंट तक का लाभ देखने को मिलता है। कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड, कैशबैक और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 5% और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर 1% का कैशबैक मिलता है। एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड, ये ट्रेवल के लिए बना हुआ है। वेलकम बेनिफिट के रूप में 5000 EDGE माइल्स मिलता है। BPCL SBI कार्ड ऑक्टेन, यह कार्ड फ्यूल और को ब्रांडिंग बेनिफिट्स इसमें मिलता है। फ्यूल खर्च पर आपको 7.25 का कैशबैक मिलता है। मंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड, इसमें कैशबैक और को ब्रांडिंग बेनिफिट आपको दिया जाता है। मंत्रा से की गई हर खरीदारी पर 7.5% या 750 तक का डिस्काउंट मिलता है। HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, इसमें कैशबैक और ऑनलाइन शॉपिंग मिलता है। प्रमुख ऑनलाइन ब्रांडों से खरीदारी करने पर 5% का कैशबैक दिया जाता है। अमेरिकन एक्सेस स्मार्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, इसमें रिवार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग मिलता है। ऑनलाइन खर्च पर 10 गुना से के मेंबरशिप रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमने आपको बताया है, एक बार आपको हम बता दे रहे हैं
भारत में जो क्रेडिट कार्ड पाए जाते हैं उनके प्रकार के बारे में। तो एक अभी हमने आपको ऊपर बताया ट्रेवल क्रेडिट कार्ड होता है। ट्रेवलिंग के दौरान बचत करने के लिए ट्रेवल क्रेडिट कार्ड डिजाइन किया गया है। इस क्रेडिट कार्ड पर एयर माइल्स, फ्री फ्लाइट, डिस्काउंटेड होटल स्टे, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और ट्रेवल इंश्योरेंस आदि जैसे लाभों के जरिए बचत कर सकते हैं। शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में बचत कर सकते हैं। इसमें मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, डिस्काउंट या को ब्रांडिंग लाभों के माध्यम से आप काफी पैसा बचा सकते हैं। रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, इसमें हर खरीदारी पर रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। इस रिवार्ड पॉइंट को बाद में कार्ड के रिवार्ड कैटलॉग पर जाकर वाउचर या इसी प्रोडक्ट के बदले रिडीम या एयर माइल्स कैशबैक में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैशबैक क्रेडिट कार्ड, इसमें कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट के बजाय खरीदारी में खर्च की गई राशि का कुल प्रतिशत कैशबैक के रूप में प्रदान किया जाता है। फ्यूल क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड पर कस्टमर को फ्यूल खरीदने पर अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। अधिकतर फ्यूल कार्ड ब्रांडों जैसे इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL आदि ब्रांडों के साथ को ब्रांडिंग होता है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसमें कोई ज्वाइनिंग या वार्षिक फीस नहीं ली जाती है वे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड पहली बार कार्ड लेने वाले लोगों की जरूरतों के अनुकूल आसान योग्यता शर्तों और बेसिक रिवार्ड स्ट्रक्चर और अधिकतर कम फीस के साथ आते हैं। ड्राइविंग क्रेडिट कार्ड, कस्टमर रिवार्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट, को ब्रांडिंग, बेनिफिट, फ्री मेंबरशिप आदि के रूप में खान पान में किए गए खर्च पर बचत कर सकते हैं। को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जिस ब्रांड के साथ साझेदारी होगी उस ब्रांड के खरीदी पर अधिक कैशबैक और रिवार्ड ऑफर किए जाते हैं। ग्रोसरी क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड के जरिए किराने का सामान और डिपार्टमेंट स्टोर आदि खरीदारी पर रिवार्ड मिलते हैं। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड को अधिकतर इनकम वाले लोग के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्ड पर ऐसे लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप लग्जरी बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं जो रेगुलर कार्ड पर नहीं मिलते। होटल क्रेडिट कार्ड, होटल खर्चे पर बचत करने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट, स्टे, फ्री मेंबरशिप और लाभ प्रदान किए जाते हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड सीधे संगठन या किसी संगठन के कर्मचारी के नाम पर जारी किए जाते हैं। इन कार्डों पर ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो संगठन को उसकी परिचालन लागत बचाने में मदद करता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं और लाभ। क्रेडिट कार्ड के प्रकार के आधार पर क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली सुविधाएं और लाभ अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ विशेषताएं हैं जो लगभग हर क्रेडिट कार्ड के में एक जैसी होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। आसानी से पैसे उपलब्ध, आपको दी जाने वाली क्रेडिट लिमिट आपकी परचेज पावर यानी पैसे खर्च करने की क्षमता को बढ़ाती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय काफी मददगार साबित होती है। क्रेडिट प्रोफाइल्स बनाने में मदद होती है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड के अनुशासित उपयोग करने से आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। एक अच्छा स्कोर आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों और घर की खरीदारी कार खरीदने के लिए लोन प्राप्त करने में मदद करता है। प्रत्येक खरीदारी पर वैल्यू बैक, अधिकांश क्रेडिट कार्ड किसी न किसी रूप में वैल्यू प्रदान करते हैं। कुछ कार्ड पर उपलब्ध रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जबकि कुछ पर कैशबैक मिलता है। कुछ कार्ड रिवार्ड्स या कैशबैक के बजाय चुनिंदा ब्रांडों पर डायरेक्ट डिस्काउंट देती है। EMI कन्वर्जन, क्रेडिट कार्ड के जरिए आप बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप एक बार में किसी सामान का पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप EMI में कन्वर्ट कर थोड़ा थोड़ा भुगतान कर सकते हैं। यह उस कस्टमर के लिए विशेष रूप से सहायक है जो एक मुश्त राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं लेकिन हर महीने छोटी राशि का भुगतान कर सकते हैं। एड ऑन कार्ड, अपने प्राथमिक क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली लाभों को आप अपने जीवन साथी, बच्चों या माता पिता के साथ शेयर करने के लिए एड ऑन कार्ड इशू करवा सकते हैं। फ्यूल सरचार्ज पर छूट, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके फ्यूल खरीदते हैं तो अधिकांश क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज पर 1% की छूट प्रदान की जाती है।
हालांकि कितनी धनराशि के ट्रांजैक्शन पर कितनी छूट मिलेगी और अधिकतम कितनी छूट मिलेगी, यह एक कार्ड दूसरे कार्ड से अलग होता है। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, सिर्फ ट्रेवल क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलती है, बल्कि अन्य कार्ड में फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रदान करते हैं। हर महीने, 3 महीने, सालाना कितनी फ्री विजिट मिलेगी, यह एक कार्ड के से दूसरे कार्ड में अलग होती है। इंश्योरेंस कवर, कुछ क्रेडिट कार्ड हवाई दुर्घटना, अस्पताल में इमरजेंसी भर्ती, कार्ड खो जाने, यात्रा के दौरान सामान दस्तावेज खो जाने के लिए मेंट्री इंश्योरेंस कवर करता है। इंश्योरेंस कवर की लिमिट एक कार्ड से दूसरे कार्ड में भिन्न होती है। कंसीयर सर्विस, अन्य कार्डों में मुख्यतः प्रीमियम कार्ड कंसीयर की सुविधा के साथ आते हैं, जो कस्टमर के कंसीयर डेस्क के जरिए टिकट बुक करने, गिफ्ट डिलीवरी, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने पर उसकी मरम्मत के लिए सहायता आदि प्रदान करने की सुविधा होती है। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है? डेबिट कार्ड की तरह ही अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। आप कितनी राशि का इस्तेमाल पेमेंट के लिए करते हैं, उतनी राशि आपकी उपलब्ध क्रेडिट लिमिट में से काट ली जाती है। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर देते हैं, राशि वापस आपकी क्रेडिट लिमिट में जमा कर दी जाती है। अधिकांश क्रेडिट कार्ड 50 दिन तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड्स ऑफर करते हैं, जिसमें 30 दिनों तक बिलिंग पीरियड और 20 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। ध्यान रहे कि कैश विड्रॉल और आपके कार्ड पर बिल बकाया होने पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड लागू नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड में बिल का भुगतान समय पर करना चाहिए। ऐसा न करने पर अधिक ब्याज व पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। इन कारणों से आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आप इन बातों को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, तो आप स्वयं इसको देख सकते हैं, या जो मैं आपको बता रहा हूं उसके आधार पर आप अपनी आवश्यकता को देख सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, आपको अतिरिक्त परचेजिंग पावर जैसे पैसे खर्च करने की क्षमता चाहिए, आप रिवार्ड या कैशबैक के जरिए रोजाना के खर्चों में बचत करना चाहते हैं, आप ईएमआई के जरिए महंगी खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के फायदे और नुकसान क्या हैं, मैं दोनों आपको बता रहा हूं। पहले मैं उसका लाभ बताऊंगा, उसके बाद उसका नुकसान क्या है उसको भी एक ही साथ मैं बताता चल रहा हूं, जिसको आप समझ सकते हैं। आप कभी भी खरीदारी कर बाद में उसका भुगतान कर सकते हैं, यह क्रेडिट कार्ड में लाभ होता है। और नुकसान, अगर आप समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है। अब लाभ के लिए आप टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नो कास्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं। और नुकसान इसमें यह है कि अधिक रिवार्ड और बेनिफिट के चक्कर में आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। लाभ यह है कि कार्ड का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने पर आप अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। और हानि यह है कि अगर आप बार बार अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं मिल पाएगा। आप रिवार्ड या कैशबैक के माध्यम से वैल्यू बैक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नुकसान यह है कि कई ऐसे मर्चेंट हैं जो आपकी सभी क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसको लेने के लिए योग्यता क्या है? तो क्रेडिट कार्ड की योग्यता शर्तें न केवल एक कार्ड जारी करने वाले बैंक से दूसरे में अलग होती है, बल्कि भारत में एक ही बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न क्रेडिट कार्ड के लिए भी अलग अलग होती है। लेकिन कुछ योग्यताएं और शर्तें उम्र, जिस शहर में आप रहते हैं, आपका आय का स्रोत, क्रेडिट स्कोर आदि सभी क्रेडिट कार्डों में एक समान होती है। हालांकि इसमें प्रमुख अंतर न्यूनतम आय है। कार्ड के प्रकार, उसके लाभों और उसके वार्षिक फीस के आधार पर प्रत्येक कार्ड के जरिए अलग अलग होती है। आयु, इसमें 18 से 60 साल की उम्र का व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ले सकता है। और इसमें विशेष आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। अगर यह 700 से ऊपर है तभी यह आपको मिलता है। नौकरी पेशा के लिए स्वरोजगार व्यक्ति न्यूनतम इनकम एक कार्ड से दूसरे से अलग
क्रेडिट कार्ड की फीस और चार्जेज के बारे में समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड पर कुछ फीस और चार्जेज लगते हैं जो कार्ड के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कार्ड का इस्तेमाल करते रहने के लिए कुछ फीस और शुल्कों जैसे ज्वाइनिंग या वार्षिक फीस का भुगतान करना अनिवार्य है, जबकि अन्य शुल्क जैसे ब्याज, कैश विड्रॉल फीस और लेट पेमेंट फीस पर शुल्क आपके कार्ड के आधार पर लागू होते हैं। इसको लेने के लिए आपके आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए? आपको सबसे पहले पहचान और सिग्नेचर प्रूफ चाहिए। पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। सरकारी कर्मचारी के मामले में सरकारी पहचान पत्र, कोई एक पता पहचान पत्र के लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन, बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स में से कोई एक। आय प्रमाण पत्र के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जन्म सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेंशन पेमेंट और ऑर्डर, LIC पॉलिसी की रसीद। आयु प्रमाण के लिए आप दे सकते हैं। नौकरी पेशा के लिए आय को देने के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने के लिए सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। गैर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बिजनेस कम्युनिटी प्रूफ के साथ इनकम और अन्य फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स व IT रिटर्न। अब एक बात इसमें दोस्तों ध्यान देना योग्य है कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और वहां आप सेविंग या करंट अकाउंट का यूज करते हैं, तो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का उसमें ऑफर है और आप पहले से ही ये सेवाओं को ले रहे हैं, तो आपको किसी भी दस्तावेज को देने की आवश्यकता नहीं। क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आजकल क्रेडिट कार्ड के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे में आपके लिए उपयुक्त विकल्प चुनना काफी मुश्किल हो जाता है। हमेशा ऐसा ही क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए जो आपके खर्च की आदतों में मेल खाता है। आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड चुनने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले यह तय करना चाहिए कि आखिर हम क्रेडिट कार्ड क्यों ले रहे हैं। लोग इन 3 कारणों से क्रेडिट कार्ड को लेते हैं: क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने के लिए, बड़ी खरीदारी करने के लिए, ज्यादा क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने के लिए और विभिन्न कैटेगरी में खरीदारी के लिए ऑफर प्राप्त करना चाहता है। आपके लिए सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड वही होगा जो आपकी जरूरतों में मेल खाता हो। क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी अपनी योग्यता भी जान लें। एक बार यह स्पष्ट करने के लिए कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए, आपको यह देखना होगा कि आप किस क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य हैं। उदाहरण के लिए ऐसा हो जाता है कि आप जो कार्ड लेना चाहते हैं उसकी इनकम रिक्वायरमेंट के मुकाबले आपकी आय कम हो। इसलिए कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हो जिनमें कार्ड के अप्रूवल होने की संभावना बढ़ जाए। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड शॉर्ट लिस्ट करें। अपनी योग्यता के आधार पर आप कुछ क्रेडिट कार्ड को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। कार्ड लेने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें, जैसे कि आप इसकी वार्षिक फीस देना चाहते हैं या क्या यह आपकी मुख्य आवश्यकताओं में से मेल खाता है। सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करने वाले कार्ड को ही चुनें। शॉर्ट लिस्ट किए गए क्रेडिट कार्ड में यह चुनने के लिए आपको सबसे पहले लाभ मिल सके लाभ का अंदाजा आपके लिए अपने आप से पूछें कि आप इन कार्ड का उपयोग अगले 5 वर्ष तक करना चाहते हैं। देखें कि क्या बैंक बाद में दूसरे कार्ड के लिए अपग्रेड करने का विकल्प देता है। कार्ड अप्लाई करने का सही तरीका, आप सीधे बैंक की वेबसाइट के माध्यम से या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप विभिन्न बैंकों का ऑफर किए जा रहे बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में जान सकें। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है? बहुत से दोस्त हमारे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो इसमें मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। जैसे पैसे की उपलब्धता पर आ रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड में आपको दी गई क्रेडिट लाइन के आधार पर लेना होता है, जबकि डेबिट कार्ड में आपके सेविंग और करंट अकाउंट में जितनी राशि होती है उसमें से काटी जाती है। खर्च की सीमा, आप अपनी पहले से तय क्रेडिट लिमिट तक खर्च कर सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड में आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट में उपलब्ध राशि तक ही खर्च कर सकते हैं। मुख्य लाभ क्या है? आपकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर शॉर्ट टर्म लोन
और डेबिट कार्ड में आपको कर्ज के जाल से बचना है तो आप केवल अपने अकाउंट में उपलब्ध राशि तक ही खर्च कर सकते हैं। महत्वपूर्ण फीस और चार्जेज, ज्वाइनिंग फीस, वार्षिक फीस, लेट पेमेंट, फी, ब्याज आदि। जबकि डेबिट कार्ड में कैश विड्रॉल फीस, वार्षिक शुल्क, कुछ मामले में है ब्याज, कुल बकाया राशि का भुगतान न करने पर ब्याज लिया जाता है, जबकि किसी भी प्रकार का डेबिट कार्ड में ब्याज नहीं लिया जाता है। रिवार्ड और कैशबैक, डेबिट कार्ड की तुलना में रिवार्ड और कैशबैक एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अलग होता है। इसमें डेबिट कार्ड में मामूली रिवार्ड और कैशबैक का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, यही आपको हमें जानकारी देनी थी। क्रेडिट कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दे दिया है। आपको अगर क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता हो, इस कार्ड को आप ले सकते हैं। इसमें हमने आपको अच्छे से अच्छे क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंकों का नाम भी बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है कि नहीं लेना है। हमने वीडियो आपके कमेंट के आधार पर कि सर हमको ये बतावें कि एक अच्छा क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता क्या है, इस पर हमने एक वीडियो बना के आपको बता दिया। अभी भी किसी भी प्रकार का कोई क्यूरी हो, कहीं आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.